नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बजट पार्ट 2, जहां पर ये डिस्कस करेंगे स्टार्टअप और बिजनेस ओनर के लिए इस बजट में क्या बेनिफिट दिया गया है। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. लास्ट वीडियो में हमने बात किया था ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। हमारा जो टॉपिक है बेनिफिट फॉर स्टार्टअप, क्योंकि हमने इनकम टैक्स इंपैक्ट पर पिछले बार ही बात कर लिया था। और डेफिनेटली एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको कुछ बेनिफिट इनकम टैक्स का टिप्स दूंगा, सो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। स्टार्टअप में कहता है कि कोई भी कंपनी एलएलपी या रजिस्टर्ड फर्म 31 मार्च 2023 तक अगर रजिस्टर्ड होती थी तो उसको हम स्टार्टअप के कैटेगरी में डालते थे। इसका मतलब कि 2 महीने बाद ये स्कीम खत्म होने वाली थी। बट इस बजट में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बजट में इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। वो एक्सटेंशन डेट है 31 मार्च 2024। इट मीन्स कि आप स्टार्टअप का बेनिफिट ले सकते हो 1 साल आगे तक भी। मतलब अगर आपने आज भी प्लान करते हो और 1 महीना 2 महीना अगले 1 साल के अंदर कभी भी एलएलपी कंपनी आप रजिस्टर्ड कर लेते हो फॉर स्टार्टअप पर्पस, तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। जो पहले ये बोला हुआ था कि स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होने के बाद आपको इनकम टैक्स में एक रजिस्ट्रेशन लेना होता है, जहां पर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट दिया जाएगा। वो था 3 आउट ऑफ 7 ईयर, मतलब कि 7 सालों में 3 साल में कभी भी आपका प्रॉफिट होता है तो आप उसको चूज कर लो कि मैं टैक्स नहीं देना चाहता। इस चीज को भी एक्सटेंड करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 साल कर दिया है। उन्होंने बोला कि 7 साल हो सकता है कुछ स्टार्टअप प्रॉफिट नहीं कमा पाए, सो उन्होंने इसको एक्सटेंड करते हुए 10 साल कर दिया। तो 31 मार्च 2024 से पहले कभी भी बन गई हो और आप स्टार्टअप में रिकॉग्नाइज हो तो आप नेक्स्ट 10 ईयर में 3 साल में कभी भी प्रॉफिट एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकते हो। तो दिस इज द बिगेस्ट चेंज, दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट फॉर द स्टार्टअप एंड बिजनेस ओनर जो ये सोच रहे थे कि 31 मार्च 23 को तो मेरी स्कीम खत्म हो जाएगी, तो सबसे पहले वो डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च 2024 कर दिया गया। सेकेंड, कभी कभी स्टार्टअप को 7 सालों में कोई प्रॉफिट नहीं हो पाता, 8वां 9वां 10वां साल में प्रॉफिट होता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 3 ईयर 10 साल में बेनिफिट देने का किया कि नेक्स्ट 10 ईयर में कभी भी 3 साल में आपको प्रॉफिट होगा तो हम आपको टैक्स देंगे। तो ये 2 बहुत बड़ा चेंज है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए। अगर आपका स्टार्टअप में लॉस हो रहा है तो अभी तक हम 79 सेक्शन जहां पर लॉस ऑफ कैरी फॉरवर्ड था, किसी भी बिजनेस का लॉस होता था तो वो 8 सालों तक जाता था। लेकिन अगेन एक नया सेक्शन को डालते हुए इस कैरी फॉरवर्ड को 10 साल लेके गया। इट मीन्स कि अगर आपका कोई भी स्टार्टअप हो तो आप 10 साल तक उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो दिस इज द 3 मेजर चेंज इन बजट। पहला 31 मार्च 23 से 24 कर देना। दूसरा 7 साल में 3 साल को चूज करने की जगह पर 10 साल में 3 साल का चूज करना। एंड अगेन जो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड जो 7 ईयर का था उसको एक्सटेंड करते हुए 10 साल कर देना। तो दिस इज द बिगेस्ट चेंज फॉर बिजनेस ओनर एज वेल एज स्टार्टअप। अब आपका ये सवाल होगा कि स्टार्टअप रिकॉग्नाइज कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी एलएलपी या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बनाना है और स्टार्टअप इंडिया के साइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यू हैव टू अप्लाई फॉर एग्जम्पशन ऑफ योर इनकम टैक्स। तो ये 3 काम करने के बाद ही आप स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होते हो फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट। जो मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बताया था कि मैं आपको कुछ इनकम टैक्स टिप्स भी दूंगा। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करें। और आपके मन में कोई भी सवाल हो बजट से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, बिजनेस को बढ़ाने से रिलेटेड, बिजनेस को ग्रो करने से, पैसा को ग्रो करने से, आप फ्रीली हमसे सवाल पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब हम आपको
जरूर देंगे। तो पहला ये है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास कोई प्लान है मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस का, और आप उसको स्टार्टअप में बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो 2023 से बढ़ा के जो 2024 कर दिया गया है, आप इस पर शुरुआत कर दो, काम करना शुरू करो, कंपनी या LLP रजिस्टर्ड करो, स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्नाइज करो और इनकम टैक्स के लिए अप्लाई करो। सो आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स में कोई भी साल यू आर एलिजिबल टू पिक कि मेरा 3 साल प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगे और आपका जो लॉस है वो 7 साल के जगह पर 10 साल कैरी फॉरवर्ड हो सके। Audio Jungle।